नमस्कार दोस्तों। कई बार जब आपने देखा होगा कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तब उसे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेजुइटी, जैसे कि पेंशन और या फिर आप कह सकते हो प्रोविडेंट फंड। आइए आज समझते हैं इन सब का मतलब क्या होता है और ये सब किस तरीके से मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोविडेंट फंड को। तो चलिए समझते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा किया जाता है, कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है और इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड एक तरीके का फंड है और एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जिसमें आप और आपका एम्प्लॉयर एक समान राशि कंट्रीब्यूट करते हैं और ये जो कंट्रीब्यूट की गई राशि है ये मई ब्याज यानी कि विथ इंटरेस्ट आपको लौटा दी जाती है ऑन योर रिटायरमेंट। यानी जब आप रिटायर होते हैं तब आपको एक साथ पूरा पैसा दे दिया जाता है। अब ये आप जब रिटायर होंगे तभी आपको पैसा मिलेगा और इसमें कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? आप करेंगे और आपका एम्प्लॉयर करेगा। अब ये जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है ये होता है आपकी सैलरी का 12% और इसमें आपका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट यानी कि 12% आपका कंट्रीब्यूशन करता है। तो क्या हर एक एम्प्लॉयर को पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी होता है? ऐसा नहीं है। केवल उन्हीं एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत होती है जहाँ पे 20 से ज़्यादा सैलरी, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो। अब अगर किसी एम्प्लॉयर के पास यानी कि किसी नियोक्ता के पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं किसी वर्ष के किसी दिन, तो और उसके बाद अगर वो एम्प्लॉय कम भी हो जाते हैं तब भी उसके ऊपर पीएफ का पूरा पूरा प्रोविज़न लागू होगा और उसे पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बट अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी केवल 15,000 तक है। दैट मीन्स वो अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ 15,000 रुपये ही रखेगा। अब यहाँ हमने 2-3 बार सैलरी वर्ड का जिक्र किया। सैलरी से मतलब क्या है आपका? सैलरी से मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे डीए रेगुलरली मिलता रहता है, लेकिन अगर हम वहीं बात करें प्राइवेट जॉब्स की तो वहाँ पे डीए इतना ज़्यादा नहीं मिलता है या कई सारे प्राइवेट सेक्टर में डीए का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो वहाँ पे सैलरी का मतलब सिंपल सा बेसिक सैलरी हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि पीएफ का अमाउंट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है और ये डिवाइडेशन आप या एम्प्लॉयर नहीं करते हो। ये डिवाइडेशन खुद पीएफ का जो आधिकारिक वो होते हैं वो इसका डिवाइडेशन करते हैं और ये डिवाइड होकर के 2 अलग अलग फंड में चले जाते हैं। एक फंड में जाता है 3.6% 6-7% जो कि प्रोविडेंट फंड ही होता है और 8.33% पेंशन स्कीम के अंदर चला जाता है। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के द्वारा ये डिवाइडेशन कर दिया जाता है आपके 12% का और एम्प्लॉयर का 12% का भी। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 3.6-7% प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा और 8.33% पेंशन स्कीम में चला जाएगा। अब समझते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को इसके अलावा 1% का एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं जो कि 0.5% प्रोविडेंट फंड में चले जाते हैं और 0.5% पेंशन स्कीम में चले जाते हैं। तो इस तरीके से पीएफ का आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब समझते हैं कि प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट क्या है। दैट मीन्स आपको प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयर को तो चलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट आपका बेनिफिट चाहती है। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रहता है और रिस्क एकदम लो रहता है। दैट मीन क्योंकि ये पूरा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा बैकअप रहता है यानी कि गवर्नमेंट खुद इस पैसे को लेती है और अपने हिसाब से उन्हें निवेश करती है और इसकी पूरी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ पे पैसे डूबने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो इसी बट इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। नॉर्मली 8 से 9% इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा ये ट्रिपल ई का एक टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। अब ट्रिपल ई टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे एग्जम्प्ट 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 ये तीनों एग्जम्प्ट होते हैं। चलिए समझते हैं इनका मतलब क्या होता है कि जब आप इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं यानी कि जब आप अपना पैसा पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तब उस अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाता है आपकी टोटल इनकम से, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है मान लीजिए कि आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए है और आप अगर 1,50,000 रुपये या 1.5 लाख रुपये पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो अब आपको टैक्स केवल
8,50,000 रुपये पर ही देना पड़ेगा, ना कि 10 लाख रुपये पर। और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट पे आते हैं तो ये आपको मोटा मोटा कितना अमाउंट का बेनिफिट दे देगा, तो ये आपको मोटे मोटे अमाउंट में 45,000 प्लस 4% का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है, अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके अलावा सेकेंड एग्जम्प्ट का मतलब है कि पीएफ से मिलने वाला इंटरेस्ट भी यहाँ पे एग्जम्प्ट रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर की कैटेगरी की, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा मेरे इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 बेनिफिट बताए थे, जिसमें सेकंड नंबर पे बेनिफिट में हम देख रहे थे एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे एग्जम्प्ट का मतलब होता है, थर्ड वाले एग्जम्पशन का मतलब होता है कि जब आपको ये बेनिफिट यानी कि ये अमाउंट जब रिटायरमेंट पे मिलता है, तब भी आपको उस पूरे अमाउंट पे किसी तरीके का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं रहती है। फोर्थ नंबर पे अगर कार्य के दौरान यानी कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर एम्प्लॉय की डेथ या मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे उसे लाइफ इंश्योरेंस की कवर भी मिलती है, यानी उसे लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। और फोर्थ नंबर का बेनिफिट है कि आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। दैट मीन्स अगर आप कभी एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में ट्रांसफ़र भी होते हो, तब भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको केवल एम्प्लॉयर का नाम चेंज करना होता है, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहता है। तो यानी अब आपको ट्रांसफ़र में कोई भी झंझट नहीं होगी, आपका किसी तरीके का कोई पैसा ब्लॉक नहीं होगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। अब समझते हैं कि प्रोविडेंट फंड से आप विड्रॉल कितना कर सकते हो और कब कब कितना कितना अमाउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड से आप जब आप रिटायर होते हैं तब आप 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। रिटायरमेंट की प्रोविडेंट फंड एक्ट में एज दी हुई है 58 ईयर्स। दैट मीन्स जैसे ही आप 58 ईयर्स के हुए, आप 100% अमाउंट निकाल सकते हैं विथ इंटरेस्ट, विथ पूरा अमाउंट। लेकिन अगर आप इससे पहले निकालना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और है कि आप 90% पैसा 57 ईयर्स की एज में निकाल लीजिए, बाकी जो 10% बचा है वो आप नेक्स्ट ईयर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है। बट अगर कभी आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है या किसी तरीके का कोई आपको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, तब भी आप पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया है और आप 2 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, तब भी आप 100% पैसा अपना पीएफ से निकाल सकते हैं। बट याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट और एग्जम्प्ट का बेनिफिट लेना है, तब आपको पीएफ में कम से कम 5 साल तक निवेश करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे उस एग्जम्प्ट का बेनिफिट ले सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल केसेस यानी कि जब आप कोई इमरजेंसी है, तब वहाँ पे आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना प्रतिशत निकाल सकते हो, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। जैसे चाइल्ड एजुकेशन में आप कितना प्रतिशत निकाल सकते हो, ये सब आपको पीएफ की वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।